परम पूज्य सद्गुरु क्षमादेव जी, परम पूज्य असंगदेव जी के पावन श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे समस्त गुरु भाईजन और दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, कुछ दिनों से निरंतर गुरु के महिमा का बखान, उनका वर्णन मैं कर रहा हूँ। गुरु के महिमा का जितना ही वर्णन किया जाए उतना ही कम है। हम आप सबका सौभाग्य उदय हुआ है कि सत्संग और गुरु के सानिध्य का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु के जितने भी वस्तु हैं, पदार्थ हैं, उन सब में गुरु का तत्व का वास होता है। उसमें सब में गुरु तत्व ही विराजते हैं और गुरु के हर चीज पूजनीय होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति गुरु के महिमा को समझ जाता है और गुरु की भक्ति करता है, उनके रास्ते पर चलता है, तो उसका निश्चय ही कल्याण होगा। कल मैं बता रहा था कि गुरु के नख, गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु के कमल रूपी जो चरण हैं, मणियों के समान हैं। उनके सुमिरन करने से हमारे अंदर विवेक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, हमारा जो हृदय के अंदर जो विवेक का नेत्र है वो खुल जाता है और उस विवेक के नेत्र से हम सभी क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, सारी चीज़ें हम विवेक के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। हमारे अंदर, कहने का मतलब है, पारक दृष्टि आ जाती है। तो कवि ने कई बार आपने सुना होगा कि धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। जहाँ सच्चे संत वास करते हैं, गुरुजन वास करते हैं, तपस्या करने वाले सद्गुरु रहते हैं, वो स्थान इतना पावन हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है। अगर सच्चे भाव से उस दरबार में, गुरु के दरबार में, आश्रम में जा कर के नतमस्तक हुआ जाए, वहाँ की धूल को अपने मस्तक पर लगाया जाए, तो हमारे जितने पातक हैं, पाप हैं, वे सब विनष्ट हो जाएंगे। मतलब लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका प्रेम जितना संत गुरुजनों में है, वे सच्चे अनुराग से आप कोई मनोकामना लेकर के गुरु दरबार में जाते हैं तो आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। क्योंकि महान पुरुष के चरणों की धूल उस भूमि पर यत्र तत्र जहाँ तहाँ सब लगी हुई है, सब जगह पावन हो चुका है। और आप सच्चे श्रद्धा से, भाव से जा कर के दर्शन करते हैं, सानिध्य लाभ लेते हैं। उस तप भूमि, जैसे संत गुरुजन होते हैं तो उसके एक तप का एक आभा मंडल होता है, और उस आभा मंडल में रहने वाले जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, तो महान पुरुष के तपस्या का जो आभा मंडल सब तरफ छाया हुआ है, उस आभा मंडल में
संपर्क में आते ही वे सारे जीव जंतु उसी प्रकार से क्रियाकलाप करने लगते हैं और वे सब शांति को प्राप्त करते हैं जो उसके संपर्क में आता है। जैसे एक चुंबक होता है और उस चुंबक के प्रभाव में जो कुछ भी लोहे का कण आएगा वो सब अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उस थोड़ा देर चुंबक में जब चिपका रहेगा तो उसमें भी थोड़ा चुंबकीय तत्व आ जाता है। वैसे ही जैसे हम महान पुरुषों के आश्रम पर जाते हैं, महान पुरुषों के संपर्क में जाते हैं, हमारे अंदर वो दिव्यता आ जाती है, वो गुण आ जाती है जिससे हम परम शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं केवल उस स्थान पर जाने से। और महान पुरुषों का दर्शन अगर हम श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, उनके संपर्क में आ रहे हैं, तो हमारे अंदर निश्चय ही बदलाव होता है। कितना भी बिगड़ायल व्यक्ति हो, जो कुछ भी हो, संत गुरु के चरणों में जाते हैं, समर्पित होते हैं, तो उनका सुधार उद्धार होता है। तो संत के चरण की जो गुरुजन हैं, उनके चरण की जो धूल है वो मस्तक पर लग जाए, उसकी धूल भी मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए। बहुत से ऐसे भक्त हैं गुरुदेव के, जब गुरुदेव जी मन से उतर करके जाते हैं तो जिधर से गुरु जी जा रहे हैं चरण छूने को नहीं मिलता है, तो जिस मार्ग से गुरु जी गए हैं उस मार्ग से धूली उठा करके कई लोग एक पुड़ियम बना करके रख लेते हैं, कई लोग मस्तक में लगा लेते हैं। तो ये उसकी महिमा है, उसकी महिमा को हम समझ नहीं पाते हैं और ऐसे ही अनायास इससे कुछ नहीं होता इस ढंग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जन सकल विभव बस तरई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई। जो गुरु के चरण की जो धूल है उसको शीश पर धारण करता है, वो संसार के भवजाल से वो छूट सकता है। जो भवचक्र है उससे वो छूट सकता है। जब नारद जी को श्राप मिला, नारद जी ने गुरु को समझा नहीं, गुरु का अपमान किया, उसके मन में संदेह हो गया। विष्णु भगवान ने कहा था कि पूरब दिशा में जाना तो जो पहले दर्शन हो उसको गुरु मान लेना। तो जब नारद जी गए पूरब दिशा की ओर तो सर्वप्रथम उसको एक केवट मिला, मछुआरा मिला, मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। अब वो मछुआरा को देखा तो याद आया कि विष्णु भगवान ने कहा था कि जो पहले मिले उसी को गुरु कर लेना, तो यही मिला है क्या करूं। गुरु कर लिया और आ करके बैठा तो विष्णु भगवान स्वयं रूप धारण करके, केवट का रूप धारण करके उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो विष्णु जी ने पूछा, गुरु कर लिए? कि हाँ कर लिए, क्योंकि वो निगुरा था, ऐसे ऋषि मुनि बचपन से त्यागी था, अपना भजन करते रहते थे। तो जब विष्णु के दरबार में पहुँचे तो जहाँ पर नारद जी बैठते थे वहाँ पर लक्ष्मी जी चौका पोछा करने लगती थी, इसलिए कि वो निगुरा था, गुरु नहीं बनाया था। तो लक्ष्मी जी सोचती थी कि निगुरा है, अभी गुरु नहीं किया है, तो जहाँ जहाँ ये बैठ रहा है ये सब अपवित्र जगह हो रहा है, इसलिए वो चौका कर देती थी। ये सब देख करके दुखी हो गया नारद जी,
सोचा गुरु कर लूँ, तो विष्णु जी ने जो सलाह दी उसने कर लिया। तो विष्णु जी ने पूछा तो कहा कि गुरु तो कर लिया लेकिन लेकिन क्या हुआ कि एक केवट को गुरु कर लिया। तो बड़ा विष्णु जी ने कहा कि ये आप जो कह रहे हैं, लेकिन इसमें आपके मन में संदेह, आपने सच्ची आस्था से श्रद्धा से गुरु नहीं किया, आपने गुरु में कमी ढूंढा, इसलिए जा मूर्ख मैं शराप देता हूं तुमको, तुम जो है 84 के चक्कर में गोते लगाओगे। जब विष्णु भगवान का श्राप मिला तो वो नारद जी दुखी हुए कि भगवान ने श्राप दे दिया, क्या करूं। बहुत इधर उधर यत्र तत्र घूमा भटका, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। आखिरी में फिर से विष्णु जी के पास गए कि आप ही कुछ बताओ। तो कहा कि जिस गुरु के लिए तुमने लेकिन शब्द की प्रयोग किया, उसमें संदेह किया, जाओ उसी के पास जाओ, गुरु ही तुमको 84 के चक्कर से छूटने का उपाय बताएंगे। ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंचा, देखा बैठे हुए हैं, जाकर के प्रणाम किया, कहा कि गुरु महाराज क्षमा करना, श्राप दे दिया है विष्णु भगवान ने और आप मुझको उस 84 के चक्कर से बचने की युक्ति बताइए। तो जो केवट था उसने कहा कि कोई बात नहीं, विष्णु भगवान ने श्राप दिया है कि 84 के चक्कर में फेरा लगाना पड़ेगा, तो इधर आओ। बस छोटा सा सरल सा एक 84 का जो चक्कर होता है, एक नक्शा बनाया गुरु ने, और नक्शा बना करके जमीन में खींच दिया और कहा कि इस पे जो है लोट पोड़ जाओ, इसमें पूरा चक्कर लगा लो, तुम्हारा 84 चक्कर माफ हो गया। तो वैसा ही किया, जैसे गुरु ने नक्शा बनाया उस पे लोट पोड़ गया और पार होकर के फिर विष्णु भगवान के पास गया और कहा कि भगवान, गुरु की कृपा से मैंने 84 का जो चक्कर था उसको पूरा कर लिया, मेरा श्राप अब खत्म होगा, क्षमा करना। तो विष्णु भगवान बहुत खुश हुए और कहा कि यही गुरु का महत्व होता है, गुरु में संदेह भेद नहीं रखना चाहिए, जो गुरुजन बताते हैं उसको सच्चे श्रद्धा विश्वास के साथ, और गुरु ही हम सबको मोक्ष की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, और उसके अलावा कोई भगवान भी नहीं है जो हम सबको इस संसार के माया जाल से, भवचक्र से, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सके। क्योंकि जो भी भगवान इस मनुष्य के रूप में आए, सब ने गुरु किया, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, सभी ने गुरु बनाया और अपना गुरु भक्ति करके उद्धार किया। तो गुरु के जो पग की जो धूली है, वो धूली अगर मस्तक पर लग जाए, उसकी धूली मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए, और वही हम सबको भवचक्र से वो दूर कर सकता है। तो संत के चरणों की धूली जो है, एक तीर्थ से भी बड़ा फल उसका मिलता है। जितने तीर्थ में स्नान करने का जो फल मिलता है, अगर वो फल अगर घर बैठे ही प्राप्त करना है तो गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। गुरु की भक्ति अगर आप भाव से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो तीर्थ स्नान करने का फल गुरु की भक्ति से प्राप्त हो सकता है। और कैसे प्राप्त होगा? जब हम गुरु के चरणों का चरणामृत पान करेंगे, बचे हुए शेष चरणामृत सिर पर धारण करेंगे, तो समस्त तीर्थों का फल गुरु के चरणामृत से हमको प्राप्त हो सकता है। इतने गुरु के चरणों की धूली की, संत के चरणों की धूली की
महत्ता होती है। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उसके महिमा का हम सबको गुणनवाद करना चाहिए और उसका लाभ भी उठाना चाहिए। एक संत जी एकांत में वास करते थे, इतना तपस्या में लीन रहते थे, साधना में लीन रहते थे और वो कहीं इधर उधर जाते ही नहीं थे, आश्रम पर ही रहते थे। किसी दूसरे संत वहाँ दर्शन करने आए, उसने पूछा कि आप महाराज जी कहीं तीर्थों में स्नान करने नहीं जाते, तीर्थाटन करने नहीं जाते, इसी आश्रम पे ही निवास करते रहते हैं, कहीं आपको भी तीर्थ स्नान करना चाहिए। तो शांत रहते थे, कुछ बोले नहीं। धीरे धीरे लोगों को पता चला, तो एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, 2 लोग उसके आश्रम पर गए और सुन रखा था कि महात्मा जी बड़े तपस्वी हैं, तो उनको थोड़ा अभिमान था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी में हूँ। गए आश्रम पर, रुके, तो उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या देखा? रात का वक्त था, बहुत से काले रंग की जो गाय है उस आश्रम पे आती है, वहाँ के धूल में लौटती पोड़ती है और फिर वो सफ़ेद होकर के वापस जा रही है। ये उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने देखा, उनके साथी ने देखा, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या घटना हो रही है। रात के वक्त काली गायें आ रही हैं आश्रम के धूल में लोट पोट करके और सफ़ेद होकर के जा रही। तो उनको रहा नहीं गया, एक गाय को रोका, पूछा कि आखिर आप ये क्या कर रही हैं, क्या करने आती हैं यहाँ? तो गाय ने कहा कि हम लोग कोई और नहीं है, हम लोग सब तीर्थ हैं, कोई गंगा है, कोई जमुना है, कोई सरस्वती है, ये हम सब नदियाँ हैं। हम जो है अपना पाप धोने के लिए संत के दरबार में आए हैं और आकर के अपना जो कालिमा है, पाप है, क्योंकि संसार के लोग जाते हैं तो कहा जाता है कि अपना पाप गंगा में, जमुना में, सब में बहा देते हैं। तो हम इतने काले हो गए हैं, सबके पाप हमारे अंदर भर गए हैं, तो हमारे पाप को धोने के लिए हम इन संत के गुरु के दरबार में आ रहे हैं और आ करके इतना महान संत है, इनके चरणों की धूली पूरे आश्रम जहाँ तहाँ सब पड़ी हुई है, वहाँ पे हम लौटते पोड़ते हैं और फिर अपना कालिमा, अपना पाप धो करके स्वच्छ हो करके, सफ़ेद हो करके यहाँ से, इस आश्रम से हम जा रहे हैं। तो उस पढ़े लिखे आदमी को झटका लगा और कहा कि देखो, मैं अभिमान कर रहा था मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये संत इतनी तपस्या में लीन हैं, इतनी साधना में लीन हैं, आश्रम में यत्र तत्र अपने चरणों की धूली बिखेरते रहते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी तीर्थ नदियाँ भी आ करके पवित्र हो करके जा रही हैं, जा करके संत के चरणों में दंडवत होता है और उनकी भक्ति में लग जाता है। तो ये संत गुरुजनों की चरणों की धूल की महिमा है। तो धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। तो अपने तकदीर को, अपने भाग्य को अच्छा करना है तो सब लोगों को गुरु की भक्ति करनी चाहिए। तो जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वश तरहि। तो संसार के जो चक्र है और जन्म मरण के चक्र है
उनसे छुटकारा देने के लिए सबको गुरु भक्ति करना चाहिए। गुरु की भक्ति आप करेंगे तो आपके अंदर सरलता, विनम्रता, कोमल, ये सारे सद्गुण आते जाएंगे और आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे निकलती जाएंगी और आपका निरंतर उद्धार होता जाएगा। तो संत गुरु की महिमा का हम जितना बखान करें वे सब कम है, और चरणों की धूली और चरणोदक चरणामृत जिस व्यक्ति को मिल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आप सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे महान संत गुरुदेव क्षमादेव जी विराजमान हैं, हमारे गुरुदेव संत श्री असंगदेव जी विराजमान हैं। उनके दर्शन और सानिध्य के लिए आप इस गुरु दरबार में आते हैं और आकर के अपनी भाव, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और अर्पित करके पुण्य अर्जित करते हैं। और सबको ये करना चाहिए, कभी न कभी गुरु दरबार में जाकर के जो हो सके सेवा भी करनी चाहिए और जो दान हो सके वो समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य होता है। तो जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस तरहि। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो गुरु के चरणों की महिमा का वर्णन आपके बीच में मैं कर रहा था। आइए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी हमारे आपके बीच में पधार रहे हैं। गुरु के आगमन पर हम आप सब गुरु महिमा का गायन करें और गुरुदेव जी का स्वागत करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश, जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु की कृपा परम सब भागे, नित्य स्वरूप में निस दिन जागे। गुरु की कृपा जाने अपने का, छूटे जग दुख अनित ठने का। गुरु की कृपा गरज मिट जावे, नहीं सबके बस कबहु बिकावे। गुरु की कृपा जाने मन जाला, छूटे फंद से होए निराला। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आए अमरे रह जावे। अभय दान गुरु वाक्य दिनेसा, भय भ्रम भागे गहत निदेशा। चिंता रहित आप गुरु जैसे, करने चिंत जीव कहाँ तैसे। आशा फांसी ते गुरु पारा, तैसे ही जीवन देत इशारा। सब जग मन के हार में, बहे जात बेहोश। गुरु बिन कबहु न चाहे, कल्पना
बिन अब